Good morning, students. This is your chapter 3. How much can you carry? ठीक है, इसमें हेडिंग है हाउ मच कैन यू कैरी, कितना हम कैरी कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी स्टोरी है चैप्टर स्टार्ट करते समय। वो स्टोरी को मैं रीड करके आपको समझाती हूँ। ओके, द क्लेवर मंकी एंड हिज हैवी सैक। द क्लेवर डोंकी एंड हिज सैक। जो क्लेवर डोंकी है मीन्स होशियार डोंकी, और उसका सैक मीन्स बोरी, हैवी सैक। सैक मतलब जो बोरी होती है ना, जिसमें चावल की बोरी, ऐसा जो बोरों से भरा होता है, शुगर, ये उसको बोलते हैं। संदेश हैज़ अ डोंकी। संदेश के पास एक डोंकी है। इट्स कैरी सैक फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक। और वो उसमें बोरियों से भरा हुआ वो सॉल्ट मतलब नमक ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पे रख के ले जाता है। ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर। जो मार्केट का जो रास्ता होता है उसमें उनको एक नदी को क्रॉस करना रहता है। वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। एक दिन क्या होता है, वाइल क्रॉसिंग द रिवर मीन्स जब वो रिवर को क्रॉस करते रहते हैं तो वहाँ पे जो डोंकी है वो स्लिप करके गिर जाता है रिवर में, मतलब नदी में गिर जाता है। व्हेन इट गॉट अप द सैक फेल्ट वेरी लाइट। और जब वो खड़े होता है तो वो जो बोरियां हैं, सॉल्ट की बोरियां, वो उसे बड़ा एकदम हल्की हल्की लगने लगती है। तो उसको फील होता है कि ये तो कैसे अचानक मुझे हल्का लग रहा है। गेस वाई द सैक फेल्ट लाइटर। अब हमें बोला गया है कि आपको गेस करो कि ये कैसे है, कैसे हुआ। तो इसमें ये देखो, जब कोई भी चीज़ हम जैसे अभी रेत होगा ये, और डिज़ोल्व चीज़ें जो होती है ना, जैसे पानी में गिरने के बाद वो क्या होती है, घुल जाती है, पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। तो वो क्या हो जाता है, हमें अगर हम कोई भी चीज़ ऐसे पकड़े हैं, बोरियों से मतलब छोटी सी पोटली बनाओ, उसको अगर पानी में डिप करो तो थोड़ी देर के बाद ऐसे डिप करने के बाद हमें क्या लगता है, पहले हैवी लगेगा, फिर उसके बाद जैसे ही वो नमक अगर आप पानी में डालोगे तो पानी से वो जिस हमने पोटली बना के रखी है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, तो हमें क्या लगेगा, बोरी एकदम हल्की लगेगी ना। वैसे ही उसे भी जब नमक वो पानी में घुल गया तो उसको क्या लगा, बोरी बहुत हल्की लगी। द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी, दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया। और उसे वो बड़ा खुश हो गया और उसे एक आइडिया सूझा। नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द क्लेवर डोंकी डिसाइडेड टू टेक अ डिप। नेक्स्ट डे जब वो रिवर को क्रॉस कर रहा था, जो डोंकी था, उसने डिप मारी, मीन्स फिर से उसने डुबकी लगाई। दिस टाइम द संदेश अंडरस्टूड द डोंकी ट्रिक। और जो इस टाइम था उसने संदेश को समझ में आ गया कि डोंकी का ट्रिक क्या है, कि डोंकी ऐसा क्यों कर रहा है करके। तो वहाँ पे देखो उस पिक्चर में दिया है, हाँ, लेट मी टीच अ लेसन। अब वो उसने बोला संदेश को, रुको मैं इसको एक लेसन मतलब इसको समझाता हूँ। नेक्स्ट डे मतलब इसको सीख देता हूँ। नेक्स्ट डे संदेश पुट डैश सैक्स ऑफ वुलन क्लॉथ इन प्लेस ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट डे उसने क्या किया, संदेश ने सैक की जगह क्या पुट किया, वुलन क्लॉथ्स पुट किया, प्लेस ऑफ सॉल्ट मतलब पहले वो नमक की बोरियां ले जा रहा था, अब उसने क्या किया, उस बोरियों में वुलन क्लॉथ्स भर दिया, जो ठंडियों के सीजन में हम पहनते हैं ना, वुलन स्वेटर्स वगैरह, वैसे वुलन के कपड़े उसने डाले। नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डोंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर एंड व्हाई। देखो अब देखो अब उसमें अब हमें पूछा गया था द सैक now what would happen to the donkey when it dipped into the river, why। what would happen to the donkey when it dipped into the river, why। देखो अब वो जब हम वुलन क्लॉथ को अगर पानी में जब डिप करेंगे तो वो बहुत हैवी हो जाता है। पहले तो नॉर्मली जब वो सूखा रहेगा तो वो हल्का रहता है, और जब वुलन्स या कॉटन, जो भी कॉटन है, ये सब हम डिप करते हैं तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है। तो अब उसे बहुत हैवी लगा ना, जब वो अब तो क्या जब वो डिप किए तो हैवी लगा। द सैक ऑफ वुलन क्लॉथ्स बिकेम हैवी ऑन absorbing water, so the donkey felt heavier।
ओके, राजू वॉन्ट्स टू राइड, नेक्स्ट पेज, सी नेक्स्ट पेज, राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सी सॉ। सी सॉ हमने आपने खेला होगा ना, पार्क में देखा होगा सी सॉ। राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सी सॉ, और उसमें सी सॉ में खेलने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? 2 लोग चाहिए होते हैं ना, एक दूसरे साइड बैठेगा, एक साइड बैठेगा। अब देखो फर्स्ट में उसने फर्स्ट पिक्चर में राजू यहाँ पे बैठा है ना, और इसमें उसको एक कोई चाहिए, उसको दूसरा एक पर्सन चाहिए जो उसके साथ सी सॉ खेल सके। रानी कम्स टू हेल्प राजू, और रानी आई उसकी हेल्प करने के लिए, बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट, लेकिन फिर भी जो राजू था वो राइड नहीं कर पा रहा था, मतलब खेल नहीं पा रहा था। कैन यू टेल वाई, सर्कल द करेक्ट आंसर। आप बता सकते हो कि राजू क्यों नहीं खेल पा रहा था? राजू ही इज हैवियर लाइटर देन रानी। राजू क्या था? हैवियर था, मतलब जो रानी से हैवियर मतलब भारी था वो, और जो रानी थी उसका जो वेट था वो कम था, तो वो फिर भी इसलिए वो सी सॉ खेल नहीं पा रहा था। अब देखो नीचे, तो हम इस पे आंसर टिक लगाएंगे, राजू ही इज हैवियर, तो इस पे सर्कल करो, राजू इज हैवियर लाइटर देन रानी। लाइटर, राजू क्या है? हैवियर देन रानी, राजू इज हैवियर देन रानी। नेक्स्ट देखो, असलम कम्स टू हेल्प देम, लुक एट द पिक्चर, कैन यू टेल वाई द सी सॉ टर्न दिस वे। अब देखो असलम आया, फिर उसका असलम आया हेल्प करने के लिए, लुक एट द पिक्चर। अब उस साइड कौन कौन बैठा है? एक साइड राजू बैठा है, देखो एक साइड राजू है और एक साइड रानी और असलम है। लुक एट द पिक्चर, कैन यू टेल वाई द सी सॉ टर्न दिस वे। अब जो सी सॉ है वो कैसे इस साइड क्यों हो गई टर्न? अब बताओ कि इस साइड क्यों टर्न हो गई? अब राजू इज हैवियर लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। अब जो देखो राजू हैवियर है बट लाइटर देन रानी एंड असलम, अब दोनों इक्वल हो गए। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये साइड भारी हो गया और राजू अकेले फिर वो साइड हो गया। अब ये साइड 2 आ गए और राजू क्या हो गया? लाइटर हो गया, तो उसकी साइड जो थी वो क्या हो गई? ऊपर। लेकिन फिर भी अभी वो खेल पाएंगे क्या? नहीं। अब उसके बाद नीचे, अब देखो आई हैव, तो अब क्या हुआ यहाँ पे? राजू ही इज हैवियर लाइटर देन रानी, तो राजू क्या हो गया अब? लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। कैन यू टेल व्हाई दिस सी सॉ टर्न दिस वे? राजू इज लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। अब राजू फिर बोला आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विथ मी। अब क्या बोल रहा है? आई हैव एन आइडिया, अब मुझे एक आइडिया है कि मैं अपना बैग भी रखता हूँ साथ में, वी ऑल इंजॉइंग द राइड। अब वो क्या बोल रहा है कि अब मैं अपने साथ, राजू अपने साथ अपना बैग रख रहा है, तो हम फिर दोनों एक साथ राइड कर सकते हैं। ठीक है। हैवियर और लाइटर, इसमें हमें ये बताना है कि हैवियर क्या है और लाइटर क्या है। which of the two things will make the seesaw go down? Look at the example. उसमें हमें उस पिक्चर में क्या दिया है? हैवियर और लाइटर, मतलब हैवी कौन सा है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है? which of the two things will make the seesaw go down, मतलब ये दोनों पिक्चर में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सी सॉ को डाउन में ले जाएगी? तो ये कौन सी है? ये है ना वाटरमेलन, और ये छोटी सी पम्पकिन है। तो ये वाटरमेलन अगर हम रखेंगे या पम्पकिन रखेंगे तो डाउन में जाएगी? नहीं, क्योंकि एक साइड अगर आप पम्पकिन रखोगे, एक साइड वाटरमेलन रखोगे, तो आप डाउन किस साइड जाएगी? वाटरमेलन के साइड जो हैवी होगा वही डाउन जाएगा ना। नेक्स्ट देखो, ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन। ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन। हैवियर कौन सा है? देखो सी सॉ को देखो, सी सॉ जो लाइट होता है वो ऊपर की ओर होता है, जो हैवी होता है ये डाउन जाता है, जो हैवियर रहता है वो क्या होता है? डाउन में रहता है, और जो ऊपर रहता है वो क्या रहता है? लाइट रहता है ना। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है? ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन। तो इसमें दोनों चीज़ों में से कौन सी ऐसी चीज़ रखेंगे जो हैवी होगी?
ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन। तो हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है जो हैवी है। ये दोनों चीज़ों में कौन सी चीज़ हैवी है? एक बॉटल है ना, और एक पॉट है, मतलब वो मटका है। तो कौन सी दोनों में से बॉटल हैवियर है कि मटका हैवियर है? मटका हैवियर है ना, ये पॉट हैवियर है। तो इसको इसके साथ यहाँ पे मैच करेंगे डाउन में, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में देखो, 2 ग्लासेस आर देयर एंड वन जार ऑफ अ या वन मग ऑफ अ वाटर। तो ये 2 ग्लासेस ऑफ वाटर हैवी होगा कि वन मग वह हैवियर होगा? मैंने आपको अभी बताया कि जो चीज़ हैवी होगी वो डाउन में जाएगी, जो चीज़ लाइट होगी वो ऊपर होगी। तो हमें यहाँ पे हैवियर वन ही चूज़ करना है। तो 2 ग्लासेस ऑफ वाटर वो हैवी होगा कि वन मग ऑफ वाटर वो हैवी होगा? वन मग ऑफ वाटर हैवी होगा ना, तो इसके साथ इसको मैच करेंगे। अब देखो नीचे थर्ड वन में, और अ मग अ बकेट विच इज़ हैवियर, अ बकेट ऑफ वाटर या अ मग ऑफ वाटर? अ बकेट ऑफ अ वाटर। कलर द वन विच इज़ लाइटर। हमें जो लाइट चीज़ है उसे यहाँ पे कलर करना है। तो आप मुझे हेल्प करोगे कि दोनों चीज़ों में कौन सी लाइट चीज़ है? एक टेनिस बॉल लाइट होगी कि फुटबॉल लाइट होगी? मतलब जो हल्की चीज़ है उसे लाइट बोलते हैं। हल्की चीज़ें कौन सी होगी? छोटी सी टेनिस बॉल हल्की होगी कि फुटबॉल हल्की होगी? टेनिस बॉल हल्की होगी ना, टेनिस बॉल इज़ लाइटर। तो इसको आपको कलर करना है, ये आपका होमवर्क होगा, आपको टेक्स्ट बुक में कलर करके रखना है। B1 में देखो, स्कूल बैग है कि ज्योमेट्री बॉक्स? स्कूल बैग इज हैवियर, लाइटर या ज्योमेट्री बॉक्स इज लाइटर? विच इज लाइटर? ज्योमेट्री बॉक्स इज लाइटर ना, देन कलर इट। ओके, ये आपको PDF में मिल जाएगा। ये सारा आपको टेक्स्ट बुक में करना है, और नोटबुक्स में जो क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगी वो आपको नोटबुक्स में लिखना है। ओके, थैंक यू।